कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय ला रहा है। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारा प्रश्न को क्या करना है, देख जाना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने वाला है। ठीक है। और एक नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे और यहाँ पर क्या बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और एक नंबर क्वेश्चन का लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन सूचक किसका होता है, जल्दी से जो है ना वन का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। लाइकेन किसका सूचक होता है भाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। SO2 का प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है सारे प्रश्न। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, कौन सा मानक सही है, जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा। 20 से 30 डेसिबल होता है, डेसिबल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने का पूरा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों। 3 नंबर क्वेश्चन का है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषण है, प्रदूषक है, क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रदूषक क्या है, जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो वायु है, क्या है, वायु है, हवा है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, कितने से नीचा होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है कितना से नीचा होता है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो देखिए 5.6 से जो होता है कम होता है, याद रखिएगा। 5.6 से जो होता है कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, क्या टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन करें कि मानस अभयारण्य अवस्थित है। मानस अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो मानस जो है ना असम में जो है अवस्थित है, याद रखिएगा। असम मतलब असम होता है, असम में अवस्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का आपकी बार पूरा फुल संभावना है। कह रहा है ना 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का विविधता नहीं है, कौन स्वस्थानीय का विविधता नहीं है, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। वनस्पति उद्यान जो है नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या के लिए विख्यात है, तो भैया सिंह के लिए, मतलब शेर के लिए जो है क्या है, विख्यात है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, गुजरात में स्थित है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा कहां प्रदान की जाती है, 8 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए क्लोरा फ्लोरा की में भी होता है और फाउन में भी होती है। ऑप्शन डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। जो है ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की जैव विविधता के विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, तो लगभग जो है ना, लगभग जो है 8.1% है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं और जो बिहार बोर्ड वाले, सारे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चरम समुदाय
किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरण समुदाय जो होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है जब नर और मादा गैमीट के युग्मन होता है तो कब कहलाता है? क्या कहलाता है? देखिए नर और मादा यानी दोनों की बात किया जाए तो लैंगिक जनन में होता है। अगर एक की बात करता है अलैंगिक बात कर देते हैं हम, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन का द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो होता है किसमें पाया जाता है? देखिए अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए और ए और बी दोनों हो जाएगा, बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में बनता है, किस जनन में बनता है? युग्मक, युग्मक की बात किया जा रहा है। युग्मक किस जनन में बनता है? जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो युग्मक जो बनेगा नर और मादा दोनों में बनेगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना इनमें कौन सा भाग द्विगुणित होता है? द्विगुणित जो होता है कौन सा भाग होता है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे। युग्मनज में जो होता है द्विगुणित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें? एक परितंत्र में हरे पौधे होते हैं। एक परितंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं परितंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाता है, पूछता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्पादक कहलाता है, याद रखिएगा। हर हाल में प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि 2025 के परीक्षा के भी ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। और 70 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। परपोषक होते हैं। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन क्या टिक कर देंगे? सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे? मिमिक्री के उपयोगिता है। मिमिक्री मतलब क्या होता है? मिमिक्री मतलब जानते हैं किसी को बोली निकाल देना, किसी एक को बोली निकाल देना, ठीक है ना, एक जैसा बोली निकाल देना। किसके लिए जो होता है मिमिक्री का उपयोग किया जाता है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा? देखिए संरक्षण के लिए भी होता है, संरक्षण के लिए भी होता है, और क्या छिपने के भी लिए होता है। ऑप्शन ए और बी, ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 19 देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन का जल धारणा क्षमता में इनमें से किसका गुण है? इनमें से किसका गुण है? जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिए, मृदा मतलब मिट्टी, याद रखिएगा। मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े थे? अनुसंधान से जुड़े थे किस क्षेत्र में? मतलब क्या करे थे कि वो उसको जो है अनुसाधन में जुड़ दिया गया? तो पारिस्थितिक जो करे थे, ठीक है ना, पारिस्थितिक किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे कि जलमग्न पौधे का रंध्र रहते हैं। जलमग्न पौधे का रंध्र रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा? तो कहीं भी सतह पर नहीं रहते हैं, याद रखिएगा, कहीं भी सतह पर नहीं रहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन करे कि एनाट्राप्सम बीजांड होता है। एनाट्राप्सम बीजांड कैसा होता है? तो उल्टा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है? रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें? इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? एरिल नहीं पाया जाता है। जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो आम में जो होता है एरिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मध्य भाग खाया जाता है आम का, बीचे वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ना जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? एमनियो ओनिन कहते हैं, जेनिन कहते हैं, एमनियो जेनिन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर को नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। देखिए नर की बात किया जाए तो नर का जो होता है वृषण से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कहाँ है? जाइगोट इंग्लिश होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मानव में होता है। मानव में क्या होता है? मतलब कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक होता है कि बाहरी होता है? तो देखिए मानव में अगर कहेगा ना तो आंतरिक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। लेकिन मेढक में, मेढक कहता तो मेढक यहाँ कहता ना तो बाहरी हो जाता। मेढक अगर कहता तो यहाँ पर बाहरी हो जाता, याद रखिएगा। तो दोनों याद रखना होगा आपको, ठीक है।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गोल्डन राइस में किस विटामिन से स्थानांतरित किया जाता है। देखिए गोल्डन राइस से किस विटामिन से मतलब स्थानांतरित किया जाता है, तो विटामिन ए मिलता है, ठीक है ना। और इससे बीमारी होता है, बेरी बेरी बीमारी होती है, विटामिन ए से बेरी बेरी बीमारी होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन का बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक रोधी बनाया जाता है। पीरक मतलब पीरक को हटाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कपास को भी और टमाटर को भी और मक्का को, इसमें से जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, हर हाल में सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना अत्यधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है। संकरण की पहचान जो है किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से जो है ना 30 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी से किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवक को किस एंजाइम से संधारित किया जाता है। कवक को किस एंजाइम से संधारित किया जाता है, जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे, काइटिनेजेन के ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। कौन जो होता है जैव उर्वरक का उदाहरण होता है, जल्दी से जो है ना 32 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं, ठीक है ना, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है। पनीर जो बनता है हम लोग खाते हैं पनीर, उसमें किस प्रकार की विटामिन डाली जाती है तो सुगंध आता है। तो जीवाणु एक प्रकार का होता है, वो डालते हैं हम लोग, तो उसमें सुगंध काफी अत्यधिक अच्छी आने लगती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, नील हरित शैवाल किस खेती से उपयोगित से उर्वरक है, जैव उर्वरक है, किस खेती से है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो चावल के खेती से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, मतलब मदद करता है। तो जैविक खाद जो होता है, खादर, ठीक है ना, मल मूत्र गाय का, वही जो होता है काफी सहायता करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंधों को कहा जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइकोराइजा कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का अत्यधिक संभावना है। ये प्रश्न जो है काफी बच्चे गलत करेंगे, हम जानते हैं। कह रहा है ना, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनता रहता है। देखिए यहाँ काफी बच्चे क्या मारे होंगे, ईस्ट मारे होंगे, क्योंकि गाइड में जो दिया है ईस्ट दिया है, क्या दिया है, इडली और डोसा का आटा जो बना होता है ईस्ट से बना होता है, का गाइड में दिया है, लेकिन ईस्ट से नहीं बना रहता है, ठीक है ना, कैलोटोबैरिसिस से बना रहता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक करेंगे। यहाँ काफी बच्चे डी मारे होंगे, क्योंकि गाइड से याद करे होंगे, तो गलत होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन करें, पूसा सुभा का एक किस्म है। पूसा सुभा का एक किस्म क्या है, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फूल गोभी होता है ना, उसका जो एक किस्म है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन का उच्च पैदावार मतलब उच्च पैदा करने वाला रोग प्रतिरोध सोनालिका एवं कल्याण सोना की किस्में है, क्या है, जल्दी से जो है ना 33 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो गेहूं के जो होता है ना सोना बोला जाता है, याद रखिएगा, गेहूं को क्या बोलते हैं हम लोग, सोना बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन का, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोपीपेटेंसी कहते हैं। ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन करें, सोमल विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। सोमल विविधता विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, जल्दी से जो है ना 41 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, माइकोराइजा कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, फूल गोभी होता है ना, उसका जो एक किस्म है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। और 42 नंबर क्वेश्चन का, पूसा
हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तक संवर्धन द्वारा होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग ठीक कर देंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें से कौन गाय प्रजाति नहीं है, गाय की प्रजाति कौन नहीं है, जल्दी से जो है ना 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सुरती जो है ना, सुरती सुरती जो है भैंस की प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, भैंस की प्रजाति, इसलिए ये गाय की प्रजाति नहीं है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन है 43 देखते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन है मेहसाना तथा श्रुति किस प्रजाति है। अभी क्या बतलाएं, श्रुति किस प्रजाति की है, किस जंतु की है, तो देखिए भैंस की है ना, श्रुति और मेहसाना जो होती है भैंस की होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हम लोग ठीक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना अत्यधिक है, इसलिए जो है आपको जो है क्या करना है, सारे प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन 44 देखते हैं, और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, क्षय रोग का संक्रमण जो होता है किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा क्षय रोग हो जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 44 का ये ऑप्शन टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं, और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, गोनोरिया संचारित रोग है, गोनोरिया जो होता है सॉरी हम बतला दिए क्या होता है, यौन जो संचारित रोग होता है गोनोरिया से होता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। 46 का ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है, देखिए बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है ना अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहे हैं मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है, किनसे होता है, जल्दी से जो है ना 48 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, लिम्फोसाइटस से होता है, ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों को क्या करना है, रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ना, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रति ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी, कब हुई थी, तो देखिए 18 वर्ष पहले हुई थी, ऑप्शन जो हो जाएगा ना इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या ऑप्शन टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन का जावा कपिल मानव की कपाल क्षमता कितनी होती है, कपाल क्षमता कितनी होती है, देखिए 900 सीसी होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में अत्यधिक पूछे जाने का संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, और 51 नंबर क्वेश्चन करना, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, मतलब अत्यधिक दारू, भोजपुरी में हम लोग बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं, तो इस अल्कोहल को भी दारू बोला जाता है, ठीक है ना, अल्कोहल को भी दारू बोला जाता है। और अत्यधिक दारू पीने से कौन सा अंग जो होता है अत्यधिक प्रभावित होता है, अत्यधिक हालत खराब हो जाता है, तो देखिए लीवर जो होता है ना, मतलब यकृत जो होता है वो जो होता है क्या होता है, खराब हो जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस जो होता है हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, 7 अप्रैल मारिएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही बतलाया जा रहा है, अलग से बतलाया नहीं जा रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ओकोजेनिस इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, ओकोजेनिस इनमें से किसके लिए जो होता है उत्तरदायी होता है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो देखिए 43 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, कैंसर के लिए होता है ओकेजेनिन, याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म जो होता है वो सामान्यतः किसमें पाया जाता है, आप लोग 54 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो तल चट्टी चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड की ओर से उठाया गया और बिहार बोर्ड में पूछने का अत्यधिक संभावना है, इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन में 55 देखते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन का केंद्र प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी, देखिए केंद्र कह रहा है, केंद्र प्रतिरोपण जो कह रहा है किसके द्वारा खोज की गई थी, तो
बिग्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ना, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसके है, न्यूक्लियोटाइड का है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का आपकी बार चांसेस काफी अत्यधिक है। कह रहा है ना 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपटी का कार्य होता है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में अब की बार लगता है पूछेगा 2024 में और 2023 में लगातार पूछते आ रहा है, ठीक है ना, लगातार पूछते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कॉपर टिप जो रोकता है निषेचन को रोकता है, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ना, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है, तो किसके के लिए होता है, जल्दी से 58 का ऑप्शन बता दीजिए। तो देखिए अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे जो होगा निषेचन को रोकने के लिए मार देंगे, तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं मारना है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर का प्रत्यारोपित होता है, गर्भाशय के स्तर पर प्रत्यारोपित होता है ब्लास्टोसिसिस जो होता है ना, ये प्रत्यारोपित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, कौन जो है अगुणित संरचना है, जल्दी से जो है ना 60 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 60 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, बी और सी दोनों है। देखिए एन है, खाली एन है, ठीक है ना, और अगुणित के मतलब खाली एन होता है, याद रखिएगा, और द्विगुणित के 2n होता है, याद रखिएगा 2n होता है, याद रखिएगा। देखिए अंडाणु और युग्मक जो होता है क्या होता है, अगुणित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। हर हाल में सारा प्रश्न को क्या करना है, पढ़ जाना है, रट जाना है, क्योंकि यही प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने का पूरा फुल संभावना है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन करें कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कितने अंडों कुल कितने अंडों की संख्या दे सकती है, दे देती है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 400 हो जाता है संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि वीर्य को किस समय हिमकृत किया जाता है, बीर्ज को जो होता है किसमें जो होता है यकृत किया जाता है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 62 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा एक हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका बीज चूल नहीं खाया जाता है, किसका बीज चूल नहीं खाया जाता है, सेब का जो होता है बीज चूल नहीं खाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आ रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन का परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः क्या है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 64 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो नर युग्मक है, परागकण क्या है, नर युग्मक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कर रहे गुरु बीजाणु धानी मातृ कोशिका से ज्यादा बनता है, गुरु बीजाणु से क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है ना, गुरु बीजाणु बनता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे ये मारे होंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं मारना है, क्या ऑप्शन सी मानना है, गुरु बीजाणु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है, मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है, वो है किसमें मध चक्र होता है, तो गाय में जो होता है मध चक्र होता है, और ऋतुस्राव चक्र जो होता है बंदर चिंपैंजी और क्या मनुष्य में होता है ऋतुस्राव चक्र, इसमें जो होता है मध चक्र होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। 67 नंबर क्वेश्चन क्या करे प्याज में प्रवर्धन होता है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो बल्ब के द्वारा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, कौन जो है द्विगुणित संरचना है, जल्दी से जो है ना 68 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो। तो जाइगोट जो है युग्मनज जो है क्या है, द्विगुणित संरचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन करें, ओपरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः कौन सी गैस से खतरा है, मतलब जो आगरा में ताजमहल जो बना है उसको जो है कौन से गैस से जो है खतरा है, जल्दी से जो है ना 69 का ऑप्शन बता दीजिए। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के गैस जो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उससे उसको बहुत खतरा है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या करे, लास्ट है, आम का लगभग कितने स्पीसीज भारतवर्ष में उगाई जाती है। देखिए आम का मतलब पौधा जो होता है लगभग कितने उगाई जाती है, तो लगभग 1000 से अधिक उगाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 70 प्रश्न बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर आज का जो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।